कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के तरफ से 16 आदेश लागू किया गया है। ये 16 आदेश जो है आपको मानना ही होगा, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, चाहे वो शिक्षक हो। ये शिक्षा विभाग के तरफ से जारी किया गया है। अब कौन कौन सा 16 आदेश है उसको आप देख लीजिए। आप भी अगर टीयर 3.0 दे रहे या 4.0 दे रहे तो आपको पूरी जानकारी शिक्षा विभाग का एक एक अपडेट आपको होना चाहिए। तो आइए देखते हैं करके कि क्या क्या 16 आदेश है। तो पहला देख लीजिए, इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बोला गया है यहाँ पे कि विभागीय आदेश संख्या 23/8/2023 को दिन आलोक 1/7/2023 से विद्यालयों में निरीक्षण कार्य कराए जा रहे हैं। निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षण कार्य में गुणात्मक सुधार है। जाहिर सी बात है कि निरीक्षण इसलिए हो रहा है कि जो शिक्षा में जो कार्य है, शिक्षण का जो कार्य है उसमें गुणात्मक सुधार हो। ठीक है। बार बार विभिन्न पत्रों के माध्यम से जिले के सभी विद्यालय एवं शिक्षकों के इसके संबंध में विभाग एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में पत्र एवं VC के माध्यम से आग्रह किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स रिसोर्च सेंटर CRC विद्यालय में प्रधानाध्यापकों की दिनांक 29/3/2024 के बैठक में भी इससे संबंधित विस्तार में बताया गया है। और उसके द्वारा 1 माह में विद्यालय में शिक्षकों प्रधानाध्यापकों से मिलने और शैक्षणिक गतिविधियों में किए गए परिचर्चा के पश्चात सभी प्रधानाध्यापक, यहाँ ध्यान समझिएगा, सभी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को एक निर्देश दिया जाता है। अब इसमें क्या 16 आदेश है वो देखिए, समझते हैं। तो पहला इसमें बोला गया है कि सभी विद्यालयों में सभी शिक्षक प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी रूप से अध्ययन सामग्री तैयार करेंगे। कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक प्रतिदिन 3 पृष्ठों का और कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने के लिए 4 पृष्ठों का, कक्षा 9 से 12 पढ़ाने के लिए 6 पृष्ठों का अध्ययन सामग्री तैयार करेंगे। दूसरा इसमें बोला गया है कि अध्ययन सामग्री के सबसे ऊपर शिक्षक का नाम, तिथि, विषय, अध्याय एवं नाम का अनिवार्य रूप से अंकित किए जाएंगे। तीसरा बोला गया है कि सभी शिक्षक अध्ययन सामग्री में उसी दिन दिवस के अंतिम तथा अध्यापन के पश्चात विद्यालय में प्रधानाध्यापक को उपलब्ध करा देंगे तथा प्रधानाध्यापक शिक्षकों तथा उपलब्ध कराए गए अध्ययन सामग्री को शिक्षक बार फोल्डर बनाकर संकलित कराएंगे। चौथा बोला गया है कि विद्यालय को निरीक्षण कराने वाले निरीक्षित पदाधिकारी विद्यालय के निरीक्षण के कार्यक्रम में अध्ययन सामग्री के विषय में निरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। किस शिक्षक ने 1/4/2024 से लेकर निरीक्षण तिथि तक किए गए दिवसों को कितने अध्ययन की सामग्री तैयार करेंगे। इसमें 5वां बोला गया है कि प्रारंभिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो है प्रतिदिन सप्ताह में 3 कार्य मतलब 6x3 18 पृष्ठों का अध्ययन सामग्री बनाकर संरक्षित करेंगे। और 6ठा बोला गया है कि विद्यालयों में अभी तक नामांकन की तुलना में उपस्थित अत्यंत ही चिंताजनक है। मतलब जितना नामांकन हुआ, जितना एडमिशन हुआ है, लेकिन उपस्थित कम है, इसके लिए चिंताजनक है। तथा संभव है कि विद्यालय नहीं आने वाले छात्र और छात्राएं आज अभी भी निजी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। ऐसे स्थिति में आप दोहरे नामांकन को चिन्हित कर सभी प्रधानाध्यापक एवं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली स्थिति को, ठीक है, पढ़ने वाले छात्रों को सरकारी विद्यालय से रद्द करें। यहाँ डायरेक्ट जो है 6ठा नंबर समझिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर एडमिशन तो ले लिए हैं लेकिन वो स्कूल नहीं पहुँच रहे हैं तो उसका जांच पड़ताल करके उसको चिन्हित करके उसको जो है उसका एडमिशन को रद्द किया जाए। 7वां बोला गया है कि वैसे विद्यालय जहाँ गर्मी की छुट्टी के बाद नामांकन की तुलना में 90% से कम जो है छात्र उपस्थिति पाई गई है, तो ऐसे विद्यालय में प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक के प्रतिवेदन का उस विद्यालय में वर्ग शिक्षक तथा कार्य में नामांकन की तुलना में 90% से कम उपस्थिति पाई जाएगी। उसमें शिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। जिसका 90% से कम उपस्थिति होगा तो उसमें जो है शिक्षक को ही विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। 8वां बोला गया है सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं सभी विद्यालय के वर्ग शिक्षक के निर्देश दिया जाता है कि सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय के ड्रेस में आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनको ड्रेस में आना है। और 7वां बोला गया है, 9वां बोला गया है कि विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी विद्यालयों द्वारा सभी छात्र छात्राओं को साप्ताहिक एवं मानसिक परीक्षा ली जाएगी। साप्ताहिक परीक्षा में शिक्षक प्रश्नों को बोर्ड पर अंकित करेंगे तथा छात्र छात्राओं द्वारा कॉपी पर अपना उत्तर सुनिश्चित लिखेंगे। और इसी तरह जो है 10वां में भी यही बोला गया है। 10वां देख लीजिए
कि आपको जो है शिक्षक प्रतिदिन होमवर्क चेक करेंगे, देखेंगे, जांच करेंगे। 11वां बोला गया है कि सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक विद्यालय के बरकक्ष में ब्लैक बोर्ड पर अवलोकन करके यदि आवश्यक है तो बोर्ड को पेंट कराना सुनिश्चित करेंगे, अतः 2 माह तक एक जो है कालीकरण करवाएंगे। 12वां देख लीजिए, सभी विद्यालय में प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक विद्यालय में शिक्षकों के फोटोयुक्त बैनर लगा के सुनिश्चित करेंगे। 13वां देख लीजिए कि बोला गया है प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है आपको कक्षावार जो है सभी कक्षाओं को खेल के लिए जो है गतिविधियां कराएंगे। उसी तरह 14वां बोला गया है उच्च विद्यालय प्रधानाध्यापक को पुस्तकालय में कक्षा के छात्र छात्राओं को रोटेशन अंतर्गत पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और 16वां बोला गया है कि सभी प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित कर लें कि यह अपना कक्षा के सभी प्रधानाध्यापक सुनिश्चित कर ले कि कोई कक्षा में अंधकार नहीं हो, लाइट के लिए बल्ब के साथ सभी वर्ग के कक्षा में पंखा लगवाएं। और 16वां बोला गया सभी प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय में अपने विद्यालय में प्रयोगशाला के आकलन पर उपलब्ध कराए गए सूची में यदि कोई प्रस्ताव देना चाहते हैं तो स्वीकार योग्य है। ये शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया है। 16 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए सोचा आपको जानकारी साझा करते हैं। कैसा वीडियो लगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।